Hello children, welcome to V Tutors. This is chapter number 2 Microorganisms, Friend and Foe, class 8, and in my previous video we were discussing about carriers, means the microorganisms that carry different diseases or they carry such things which cause diseases. तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन मिल जाएगा कैरियर का. There are some insects and animals which act as carriers of disease causing microbes. मतलब ये carriers के पास बीमारी का कुछ disease causing microbes है, मतलब जिनसे disease cause हो सकती है वैसे micro organisms होती हैं. तो हम बात कर रहे थे in my last video regarding the house flies. किस तरह से हाउस फ्लाइज जो है वो गार्बेज पे, गंदगी पे, एनिमल एक्सक्रीटा पे बैठती हैं और जो उनमें जो गार्बेज पे और एनिमल एक्सक्रीटा पे पैथोजेंस होते हैं वो उनकी बॉडी में चिपक जाते हैं. दे स्टिक टू देयर बॉडी. व्हेन दीज फ्लाइज सिट ऑन अनकवर्ड फूड दे ट्रांसफ़र द पैथोजन. तो वही गंदगी फिर उनके बॉडी के थ्रू, स्पेशली उनके हेयर में ना, यहाँ पे जो ये आपको मॉस्किटो दिखा रखा है, ऐसी हाउस फ्लाई के भी पैर होते हैं और उनमें फाइन हेयर होती हैं और इसमें वो गंदगी चिपक जाती है. और जब गंदगी चिपक जाती है और वो दूसरे कहीं और जाकर बैठते हैं तो वो गंदगी वहाँ ट्रांसफ़र हो जाती है. Whosoever eats the contaminated food is likely to get sick. और हमें तो पता नहीं होता क्योंकि बहुत छोटा होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और उस फूड पे जब बैठ जाता है और हम उसे खा लेते हैं तो हम बीमार हो सकते हैं. सो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप आवर फूड क्लोज्ड. खाना अगर ढका हुआ है तो एटलीस्ट उस पर हाउस फ्लाइज की लाई हुई गंदगी नहीं आएगी. अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड फूड आइटम्स. कई बार हम रोड साइड में कुछ ऐसा रखा होता है, हम उसे खा लेते हैं और हम ये ध्यान नहीं देते कि वहीं पे ओपन ड्रेनेज है, कितनी मक्खियाँ हैं, मच्छर हैं. तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए जब भी हम कहीं खाना खाने जा रहे हैं आउटसाइड योर हाउस. एन एग्जाम्पल ऑफ अ कैरियर इज़ अ फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो. अब ये तो हो गया हाउस फ्लाई की बात. तो अब जो फीमेल मॉस्किटो है वो क्या करता है, एनोफिलस मॉस्किटो स्पेशली, उसने क्या करना है, दैट कैरीज द माइक्रोब्स इनसाइड इट. वो उसके अंदर ही वो माइक्रोब होता है. नाम क्या है उसका, प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम क्या है, एक पैरासाइट है जो उस मॉस्किटो में ही रहता है. प्लाज्मोडियम क्या है, एक पैरासाइट है जो उसके अंदर ही रहेगा. किसके अंदर, उस एनोफिलस मॉस्किटो के अंदर. और सेम उसी तरीके से फीमेल एडस मॉस्किटो में कौन सा कैरियर होता है, वायरस होता है जिससे डेंगू कॉज होता है. तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप एनोफिलस मॉस्किटो की बात हो रही है आपके साथ, तो देन दैट एनोफिलस मॉस्किटो विल कैरी व्हाट, दिस एनोफिलस मॉस्किटो इज कैरिंग द पैरासाइट ऑफ मलेरिया जिसका नाम है प्लाज्मोडियम. और अगर आपको बोला, जब पूछा जाता है कि एडस मॉस्किटो का कैरियर कौन है, मीन्स क्या कैरी करता है, नॉट कौन है, इट्स कैरियर क्या है उसका, तो डेंगू वायरस. इनका स्प्रेड हम कैसे रोक सकते हैं, हाउ कैन वी स्टॉप द स्प्रेड ऑफ दीज मलेरिया और डेंगू. सबसे पहला काम है कि हमारे आस पास गंदगी होनी ही नहीं चाहिए. हमारे घर के आसपास कोई गार्बेज, ओपन ड्रेनेज शुड नॉट बी देयर. वी शुड नॉट थ्रो और नॉट लेट थ्रो अदर्स एनी गार्बेज नियर अवर हाउस. इफ़ दिस इज़ पॉसिबल तो मॉस्किटोज़ वहाँ पे होंगी नहीं, हाउस फ्लाइज नहीं होंगे. एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मॉस्किटोज़ जो हैं वो स्टैगनेंट वाटर, जमे हुए पानी में ब्रीड करते हैं. ठीक है, सो लेट अस सी दिस, व्हाट इज एक्जैक्टली हैपनिंग हियर. ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर. ब्रीड मतलब ये मल्टीप्लाई होते हैं या अंडे देते हैं पानी में.
Hence, one should not let water collect anywhere in coolers, tires, फ्लावर पॉट्स एट्सेट्रा. हमारे घर में हम सजावट के लिए फ्लावर पॉट्स रखते हैं, उसमें पानी भर के रखते हैं, बट दिस शुड बी डन दैट वो पानी को हम बार बार चेंज करते रहें. सिमिलरली कूलर्स जब हम चलाते हैं तब भी हम उसमें पानी भरते हैं, तो वो पानी भी हमें बार बार साफ़ करना चाहिए. By keeping the surroundings clean and dry, we can prevent mosquitoes from breeding. आसपास में गंदगी नहीं होगी तो मॉस्क्यूटोज और मच्छर से हम बचे रहेंगे. These are some of the measures which you should know and you can stop the spread of mosquitoes and their diseases. अब ये एक टेबल है. This is a very important table. Now this table tells us about some common diseases that is caused by microorganisms, especially in humans. हम अब तक जो भी कुछ पढ़ रहे हैं regarding harmful microorganisms, हम humans के लिए पढ़ रहे हैं. So let us just take care of this. Look, they are human diseases. Tuberculosis, इसको हम TB भी बोलते हैं. Measles, chicken pox, polio. ये चारों हमारे ह्यूमन कॉज्ड माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं, जिनमें से ट्यूबरक्यूलोसिस का जो बीमारी है वो बैक्टीरिया से होती है, और बाकी तीन कौन से, मिजल्स, चिकन पॉक्स एंड पोलियो वायरस से क्रिएट होता है. और ये सब मूव किस में से करता है, एयर से करता है स्पेशली. तो हवा में ड्रॉपलेट्स होती है मॉइस्चर की, और वही इन्हें कैरी कर लेती है. अगर ऐसा हो जाए और हमारे घर में कोई पेशेंट आ जाए तो हमें उससे क्या करना चाहिए. इन चारों बीमारियों के लिए, ट्यूबरक्यूलोसिस हो, मिजल्स हो, चिकन पॉक्स या पोलियो, कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन. अब तक तो आप सभी को आइसोलेशन का मतलब पता चल गया होगा. वो ये कि हमें पेशेंट को हेल्दी पर्सन से दूर रखना. कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स. इवन पेशेंट के यूज़ करने का सामान भी हेल्दी पीपल जो घर में है उनसे अलग कर देना है. और साथ ही साथ सूटेबल एज पे वैक्सीनेशन देना बहुत ज़रूरी है. आप लोगों को मेरे पहले वीडियो में मैंने बता रखा है कि वैक्सीनेशन क्या होता है, तो आपको उसको समझना पड़ेगा कि अगर हमें इन बीमारियों से बचना है तो हमें वैक्सीनेशन ज़रूर लेना है. द नेक्स्ट टू ह्यूमन डिजीज़ेस, कॉलेरा, टाइफॉइड, ये दोनों ही बैक्टीरिया से कॉज होती है. और इनका मेन एजेंट कौन है जिससे ये कॉज हो सकती है, जिनमें ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ सकते हैं, वो है पानी और खाना. हमें खाना जब भी खा रहे हैं अपना हाइजीन भी देखना है. हाथ हमारे धुले होने चाहिए. हमारे जिस प्लेट में या चम्मच से हम खा रहे हैं वो भी गंदी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी हम हमारे मुंह में डालेंगे वो सब साफ़ होना चाहिए. तो पानी हम मुंह से खा लेते हैं, खाना हम मुंह से लेते हैं, चम्मच हम मुंह में डालते हैं. अगर हम हाथ से खाना खा रहे हैं तो हमारा हाथ भी मुंह में जा रहा है. ये सारी चीज़ें साफ़ होनी चाहिए. सो क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं? मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स. कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर. और अगर इन बीमारियों से भी बचना है तो हमें अपने सूटेबल एज पे वैक्सीनेशन भी लेनी चाहिए. देन नेक्स्ट इज़ हेपेटाइटिस ए. ये लिवर की बीमारी होती है और ये वायरस से होता है और ये गंदा पानी पीने से होता है. कभी भी पानी, अगर बरसात का मौसम है, अगर हम कहीं ऐसा लग रहा है कि पानी से बीमारियां फैल रही हैं तो हमें तभी पानी को उबालना शुरू कर देना चाहिए और फिर उसे पीना चाहिए. बट अब तो हमारे पास कई साधन आ गए हैं, जैसे कि हम RO यूज़ करते हैं, फिल्टर्स यूज़ करते हैं, but still it may also have the virus. So this virus get killed when the water is boiled. The last topic which you have already read earlier is malaria. Malaria कैसे? Mosquito female
एनोफिलस मॉस्किटो स्पेशली से कॉज होता है, और वो क्यों? क्योंकि उसके पास है प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम। बच कैसे सकते हैं हम इससे? प्रिवेंटिव मेजर्स, यूज़ मॉस्किटो नेट एंड रेपेलेंट। कई ऐसी जगह होती है जहाँ बहुत मच्छर होते हैं, तो हमें नेट मच्छरदानी लगानी चाहिए, या रेपेलेंट्स जैसे कि ऑल आउट, ओडोमॉस का इस्तेमाल करना चाहिए। स्प्रे insecticides and control breeding of the mosquitoes by not allowing water to collect in the surroundings। मैंने अभी बताया पानी कहीं भी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखना है। और अगर मान लीजिए हो भी रहा है तो हमें क्या करना है? कुछ स्प्रे कर देनी है जिससे वो ब्रीडिंग ना हो सके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट today's topic which I wanted to take, and then we are going to discuss about some microorganisms that affect the animals. So in my next video we will be discussing this topic and about the scientist Robert Koch. So by the time, keep reading, keep learning, and stay tuned. Thank you.